दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है बिल्लू और ओलंपिक गेम्स। बजरंगी उस्ताद, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ढक्कन, मैं बिल्लू की हार और अपनी जीत देखना चाहता हूँ। उस्ताद, चलो। मुझे लगता है बिल्लू को हराने की तुम्हारी इच्छा पूरी होने का वक्त आ गया है। सच? तो कहाँ चलना है? वह तो बिल्लू है, वह कुश्ती क्यों लड़ रहा है? उस्ताद, लगता है वह कुश्ती सीख रहा है। पर क्यों? उस्ताद, ओलंपिक खेल होने वाले हैं। लगता है बिल्लू उसके लिए कुश्ती की तैयारी कर रहा है। वह कितनी भी कुश्ती सीख ले, मेरी बराबरी करने में उसे कई साल लग जाएंगे। मैं ओलंपिक में बिल्लू के साथ कुश्ती लड़ूंगा। उस्ताद, धीरे बोलो। उसे पता चल गया कि तुम ओलंपिक में कुश्ती लड़ोगे तो वो अपना इरादा बदल सकता है। तुमने ठीक कहा ढक्कन, यहाँ से चलो। हमें यह बात बिल्लू से छिपानी है। इसी के साथ बिल्लू जीत गया। तालियां। मना ले खुशी। चूहे, जब मुझसे ओलंपिक में कुश्ती लड़ेगा तब पता चलेगा। तुम उस्ताद क्यों हो? तुम्हें खुश खुश चाहिए कि बिल्लू को हराने का तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। सपना तब पूरा होगा ढक्कन, जब मैं ओलंपिक गेम में पर्चा भर सकूंगा। हम दोनों अनपढ़ हैं। मैं खेल के लिए अपना नाम कैसे दाखिल कराऊंगा? मेरा दोस्त जैकी बहुत पढ़ा लिखा है, वह तुम्हारे नाम का पर्चा भरेगा। मैं उसे लेकर आता हूँ और मैं बिल्लू को कुश्ती में पटकनी देने की तैयारी करता हूँ। उस्ताद, बिल्लू नाम दाखिले का पर्चा भर रहा है। उसके जाते ही उसका पर्चा लेकर वैसा ही पर्चा मेरे लिए जैकी से भरवा लेंगे। जैकी, तुम्हें हम उस लड़के का पर्चा देंगे, तुम उसी खेल का पर्चा बजरंगी उस्ताद के नाम से भर देना। हम तुम्हारी बात समझ गया। हमें उस लड़के का दाखिला पर्चा दे दो। मैं तुम्हें उसका फॉर्म क्यों दूं? पहलवान से जुबान लड़ाता है, अभी यहीं पटकनी दे दूंगा। सरकारी आदमी को धमकी देता है, अभी अंदर करवा दूंगा। शांत हो जाओ बजरंगी उस्ताद। अरे भाई, 2 मिनट का फार्म दे दो ना, अभी लौटा देंगे। 2 मिनट फार्म देने के 100 रुपये लूँगा। उसके बाद 1 मिनट भी ज़्यादा हुआ तो फिर 100 रुपये लूँगा। मंजूर है? जैकी, इसी खेल का पर्चा ऐसे ही मेरे भी नाम से भर दो। हम तुमको एक बार इसे पढ़कर सुनाएं? क्या आज ही मेरा पूरा दिवाला निकलवाएगा? वो 1 मिनट की ज़्यादा हुआ तो फिर 100 रुपये लेगा। ठीक है, ऐसा ही पर्चा तुम्हारे नाम से भर देते हैं। लो साहब, यह मेरा फार्म। अगले हफ्ते तुम्हारी प्रतियोगिता है। 10 बजे 1 नंबर गेट पर आ जाना। मेरी प्रतियोगिता बिल्लू के साथ होगी ना? जब एक ही खेल का फार्म साथ साथ भरा है तो प्रतियोगिता भी साथ ही होगी। अब आएगा मजा। बिल्लू मुझसे ओलंपिक में हारेगा। उस्ताद, इस मौके पर अपने ताऊ उस्ताद को बुला लो। उन्होंने कहा था कि आप बिल्लू से कभी नहीं जीत सकते। ठीक कहा, मैं अभी उस्ताद ताऊजी को बुला लेता हूँ। 1 हफ्ते बाद। ताऊजी, आज आप देखना मैं बिल्लू को कैसे हराता हूँ। आज आपको मुझे बिल्लू से ज़्यादा होशियार मानना होगा। अगर तुम बिल्लू को हरा नहीं पाए तो तुम्हें मेरे खेतों में हल चलाना होगा। तभी बिल्लू को बजरंगी पहलवान नजर आता है। बजरंगी पहलवान, तुम भी? कुश्ती लड़ने में मेरे जैसे पहलवान ही आते हैं, तुम्हारे जैसे चूहे नहीं। आज पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा ताकतवर है।
कुश्ती? यहाँ तो दौड़ की प्रतियोगिता हो रही है। मैंने तो दौड़ का फार्म भरा है। ढक्कन बुरे फंसे। जैकी से बिल्लू का फार्म सुन लेते तो अच्छा होता। मैं इतने भारी शरीर से कैसे दौड़ूंगा? प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना तो मेरे खेत में हल चलवा दे। उस्ताद, तुम्हें ताऊजी से बचने के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना होगा और उसे जीतना होगा। रेडी, 1 2 3। उफ, कहाँ फंस गया। अब और नहीं दौड़ा जाता। बिल्लू बहुत तेजी से आगे निकल गया है। इस बार भी दौड़ बिल्लू ने ही जीती है। बिल्लू, जब दौड़ में भाग लेना था तो कुश्ती का अभ्यास क्यों कर रहे थे? वह तो टेलीविज़न की शूटिंग थी जिसमें मैंने पहलवान के बचपन का अभिनय किया है। हेलो जोजी, तुमसे एक ज़रूरी बात कहने में तुम्हारे घर आ रहा हूँ। मेरे पापा घर में हैं। उनके हाथ में बंदूक है। वह तुम्हें पसंद नहीं करते। तुम मेरे घर मत आना। तो तुम मेरे घर आ जाओ। अच्छा, कोशिश करती हूँ। कहाँ जा रही हो जोजी? अपनी सहेली से मिलने। तुम्हारी सहेली का क्या नाम है? बिल्लू। क्या? क्या कहा? बिल्लू? मेरे मुंह से बिल्लू नाम क्यों निकल गया? एक आइडिया आया है। बिल्लू नहीं, मैंने बिल्ली कहा था। मेरी सहेली का नाम बिल्ली है। बिल्ली? यह कैसा नाम है? वह पैदा होते ही म्याऊं बोली थी, इसलिए उसकी मम्मी पापा ने उसका नाम बिल्ली रख दिया। जाओ, ध्यान रहे, बिल्लू नाम के लड़के से दोस्ती मत करना। वह मुझे पसंद नहीं है। जी पापा। बिल्लू, ऐसी भी क्या जरूरी बात थी जो तुमने मुझे अभी बुला लिया? पापा से मुझे बहुत झूठ बोलने पड़े। अरे जोजी, आज शहर में नया फन पार्क खुल रहा है। उसमें तरह तरह के रोलर कोस्टर आए हैं। सच? मुझे आज ही उन सब में राइड करना है। चलो, उनमें झूलने का मज़ा कुछ और होगा। मेरे पापा ने मुझे तुम्हारे साथ रोलर कोस्टर राइड करते देख लिया तो? वह नहीं देखेंगे। आज रविवार है और कर्नल 303 आज घर पर ही आराम करते हैं। उधर। हेलो कर्नल 303, नमस्कार। मैं फन पार्क का मैनेजर रेमो बोल रहा हूँ। रेमो? कैसे याद किया? कर्नल साहब, आज हमारे फन पार्क का उद्घाटन है। हम चाहते हैं कि उसका उद्घाटन आपके हाथों से हो। वाह! फन पार्क का उद्घाटन करने से सोसाइटी में मेरा रुतबा और बढ़ जाएगा। तुम इतना कह रहे हो तो मैं फन पार्क का उद्घाटन करने जरूर आऊँगा। कितने सारे राइडर, हर तरफ मस्ती ही मस्ती, लगता है जैसे यहाँ जन्नत है। इस जन्नत को तुम्हारी खूबसूरती ने और खूबसूरत बना दिया है। यूं बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले उस रोलर कोस्टर में झूलेंगे। चलो। यह मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी जोजी उस रोलर कोस्टर में बिल्लू के साथ। बिल्लू, अभी अभी मैंने पापा को यहाँ देखा है। अब क्या होगा? जोजी, तुम्हारा वहम होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब कर्नल साहब इस बटन को दबाकर सभी रोलर कोस्टर को एक साथ चालू करेंगे। मैं नहीं चाहता जोजी बिल्लू के साथ राइड ले। मैं यह बटन नहीं दबाऊंगा। क्या कह रहे हैं? रोलर कोस्टर के सभी टिकट बिक गए हैं। जनता नाराज होगी। बटन दबाना नहीं रुक सकता, पर जोजी से कुछ कह तो सकता हूँ। जोजी, तुम रोलर कोस्टर से उतर जाओ। बिल्लू, अभी अभी मैंने पापा की आवाज़ सुनी है। वह मुझसे रोलर कोस्टर से उतरने को कह रहे थे। कभी कभी विचित्र आवाज़ें सुनाई देती हैं। इनकी उंगली से बटन दबा देता हूँ, उद्घाटन हो जाएगा। क्या 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 करते हो? अभी जोजी उतरी भी नहीं पाई होगी।
कर्नल साहब, अपना भाषण तो देते जाओ, मुझे बिल्लू को रंगे हाथों पकड़ना होगा। कर्नल 303 यहाँ पर सिर पकड़ कर चक्कर आने का नाटक करता हूँ। क्या हुआ बिल्लू? बड़े बड़े रोलर कोस्टर से उतरकर ऐसे चक्कर आ जाया करते हैं बिल्लू। पापा आप? बिल्लू, तुम जोजी के साथ दिखे हो, इसलिए सजा के तौर पर तुम्हें इस मैदान के 100 चक्कर लगाने होंगे। मुझे मंजूर है अंकल, पर जोजी को मेरे साथ स्कूटी पर भेजिए। जी पापा। निगरानी के लिए अगर मैंने पूरे चक्कर नहीं लगाए तो बात में दम है। जोजी, इसके साथ निगरानी के लिए स्कूटी चलाओ। उह नहीं। बिल्लू जोजी के साथ स्कूटी पर बैठकर भाग गया। उस्ताद, यह क्या लाए हो? नया कलर टीवी ढक्कन। चलो चलकर देखते हैं। उस्ताद, इसमें तस्वीरें उल्टी क्यों आ रही हैं? यह दिया मैंने टीवी पर चाटा और तस्वीर हुई सीधी ताड़। उस्ताद, तस्वीर तो फिर भी उल्टी है। कोई बात नहीं, मेरे मुक्कों से बड़े बड़े सीधे हो जाते हैं। ढिशुम ढिशुम। तभी बिल्लू आ जाता है। टीवी उल्टा रखा था बजरंगी, इसमें दिमाग की ताकत की जरूरत थी। ओह, बिल्लू ने खुद को फिर होशियार साबित कर दिया। 1, 2, 100, 200। उस्ताद, आज तो बहुत ज़्यादा कसरत कर रहे हो। ढक्कन, मैं चाहता हूँ क्रिकेट के मैदान में बिल्लू मुझसे मात खाए। मैं इतने रन बनाऊं कि सब और मेरी ही तारीफ हो। उस्ताद, तुम्हारा पेशा पहलवानी है तो तुम उसमें ही मन लगाओ। क्रिकेट का खेल बिल्लू को ही खेलने दो। ढक्कन, मैं पहलवान हूँ और पहलवान ऑलराउंडर होता है। वह किसी को भी किसी भी मात दे सकता है। लेकिन उस्ताद, इस कसरत से तुम क्रिकेट में बिल्लू से तेज नहीं हो सकते। वह उसे खेल में बचपन से खेलता आ रहा है। तो क्या ढक्कन, बिल्लू को क्रिकेट में हराने का मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा? कल बिल्लू का क्रिकेट मैच है, मेरे पास एक उपाय है। वाह, यह शानदार सुझाव है। दूसरे दिन खेल के मैदान में। ढक्कन, हम मैच शुरू होने से पहले आ गए हैं। बहुत अच्छा हुआ। उस्ताद, ऐसी जगह छिप जाओ जहाँ से आप बिल्लू को देख सको पर कोई आपको ना देख सके। मैं इस पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, कोई भी मुझे नहीं देख सकता। अब प्लान के मुताबिक अपनी जेब से पटाखे निकाल लूं। सिक्का उछाला गया। बिल्लू की टीम ने टॉस जीता है। अब वह बल्लेबाजी करने आ रहा है। बिल्लू ही पहले बल्लेबाजी कर रहा है। उसे आउट करवाने के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह गया मेरा पटाखा। पटाखे की आवाज़ से बिल्लू का ध्यान बट गया। वह पहली गेंद पर आउट हो सकता था। उन्हें संभल कर खेलना चाहिए। अंपायर, कोई हमारी टीम को खेल खराब करने के लिए पटाखे चलाकर बिल्लू का ध्यान बटा रहा है। यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। शिकायत बेबुनियाद है। खेली जारी रखा जाए। और यह फूटा मेरा दूसरा पटाखा। एक बार फिर बिल्लू का निराशाजनक प्रदर्शन। बिल्लू खेल के मैदान में जम नहीं पा रहे। बिल्लू, इस बार तुम बिना ध्यान बटाए तेजी से बल्लेबाजी करना। चिंता मत करो दोस्तों, इस बार सीधा 6 मारूंगा। तीसरी गेंद पर यह चला मेरा तीसरा पटाखा। अरे, पटाखा चला ही नहीं। बिल्लू की ओर से बहुत बढ़िया सिक्सर। पेड़ पर मधुमक्खी का छाता। गेंद छाते में जा लगी। बचाओ बचाओ। बजरंगी उस्ताद, मैं यह मछली पकड़ने का जाल ले आया हूँ। तुम्हारे प्लान के मुताबिक हमें आज समुद्र की सैर करनी है। तुमने अच्छा किया ढक्कन। हम समुद्र में तैरेंगे और मछली भी पकड़ेंगे।
यानी शहर के साथ कमाई भी। हिप हिप हुर्रे। ढक्कन, बिल्लू और उसके दोस्त कहाँ जा रहे हैं? उस्ताद, वे सब पहाड़ की सैर करने गए हैं। हम भी पहाड़ पर सैर करने जाएंगे। उस्ताद, पहाड़ पर पैदल चढ़ाई करनी पड़ेगी। आप इतने भारी शरीर से पहाड़ पर कैसे चढ़ पाओगे? मैं चढ़ लूंगा, मैं बिल्लू से कम नहीं हूँ। यह जाल जो खरीद लिया है, इसका क्या होगा? उसे तुम अपने पास रख लो, फिर कभी इस्तेमाल होगा। सोचा था मछली बेचने से जो पैसे आएंगे उससे जाल का खर्चा निकल आएगा, पर अब यह खर्चा मुझे उठाना पड़ेगा। मेरा भी पहाड़ पर चढ़ने का मिशन शुरू होता है। मैं बिल्लू को जल्दी पहाड़ पर चढ़कर रहूंगा। उस्ताद, चढ़ो पहाड़ पर। बाप रे, इतना बड़ा पहाड़! ढक्कन, तुम कोई छोटा पहाड़ नहीं देख सकते थे? उस्ताद, इस इलाके में केवल यही एक पहाड़ है, आपको इस पर चढ़ना होगा। बजरंगी पहलवान, तुम भी पहाड़ पर चढ़ रहे हो, थकोगे नहीं? बिल्लू, बजरंगी एक पहलवान है जो पहाड़ चढ़ने में नहीं थक सकता। ओह, मैं तो थक गया, सांस फूल गई है मेरी। उस्ताद, तुमने बिल्लू और उसके दोस्तों के आगे जाने क्या क्या कहा है। अब तुम रुकोगे तो वे तुम पर हंसेंगे। आइडिया। ढक्कन, अभी बिल्लू यहाँ नहीं है, तुम मुझे अपनी पीठ पर उठाकर इस पहाड़ पर चढ़ो। बजरंगी उस्ताद को इतने खतरनाक आइडिया आ कैसे जाते हैं? इनकी बात मान भी ली तो मेरी जिंदगी का अकाउंट बंद हो जाएगा। ढक्कन, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? नहीं उस्ताद, मुझे बचपन से बीमारी है, पहाड़ों पर चढ़ते मेरे कान बंद हो जाते हैं। तुम्हें जो कहना है फिर लिख कर दो। उह, मैं लिख नहीं सकता, मैं अनपढ़ क्यों हुआ? ढक्कन भी अनपढ़ है, वो पढ़ेगा कैसे? वह बहाने बना रहा है। उह, अब पहाड़ पर नहीं चढ़ा जाएगा। क्या हुआ बजरंगी उस्ताद, पहाड़ पर नहीं चढ़ पाए? बिल्लू, मैं अपने भारी वजन से पहले ही परेशान हूँ, तुम मुझे और परेशान मत करो। एक तरीका है जिसमें तुम अपने आप को रूई की तरह हल्के महसूस कर चिड़िया की तरह हवा में तैर सकते हो। क्या है वह तरीका बिल्लू? बज्जी जंपिंग। बज्जी जंपिंग क्या होती है? खेलने वालों के पैरों में रबड़ बंधी होती है, वह पहाड़ से कूदता है तो उसे ऐसा लगता है वह आसमान से चिड़िया की तरफ तैर रहा है। अरे वाह, मैं भी बंजी जंपिंग करूंगा। तो फिर चले आओ बजरंगी, मेरे सभी दोस्त बंजी जंपिंग कर रहे हैं, मैं भी वही करने जा रहा हूँ। ढक्कन, मैं भी बंजी जंपिंग करना चाहता हूँ। उस्ताद, जब भी अपने बिल्लू की बात मानी है तब आपको नुकसान हुआ है। इस बार बिल्लू की बात मुझे सही लग रही है, मैं भी बंजी जंपिंग करूँगा। अच्छी बात है उस्ताद। ढक्कन, तुम बंजी जंपिंग का सामान ले आओ। ठीक है उस्ताद। हमारे उस्ताद को बंजी जंपिंग करनी है, उसका सामान दे दो। यह लो सामान। बजरंगी उस्ताद, बंजी जंपिंग का सामान, अब जी भर का हवा में तैरो। वाह ढक्कन, शाबाश। बजरंगी बंजी जंपिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। अरे वाह, मैं तो हवा में तैर रहा हूँ, तभी रस्सी टूट जाती है। मैं इतनी तेजी से क्यों तैर रहा हूँ, बचाओ! और जमीन पर पड़ते ही ढक्कन, दिवाली की पूरी तैयारी हो गई है, अब बस पटाखे लाने बाकी हैं। उस्ताद, क्या फ़ायदा, बिल्लू आपसे हमेशा बाजी मार ले जाता है। पूरा मोहल्ला कहता है कि दिवाली पर सबसे ज़्यादा पटाखे बिल्लू ही छोड़ता है। इस बार सारा मोहल्ला कहेगा कि सबसे ज़्यादा पटाखे बजरंगी ने ही छोड़े हैं। लो उस्ताद, तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। लगता है बिल्लू इस बार
पटाखे की दुकान उठा लाया है, हम उसे टक्कर कैसे दे पाएंगे। मैं उससे दुगने पटाखे लाऊंगा, पर इस बार मोहल्ले में तारीफ मेरी होनी चाहिए। पटाखे चाहिए 10 डिब्बे अनार, 20 डिब्बे फुलझड़ी, 15 डिब्बे रॉकेट, 10 डिब्बे बम, 10 डिब्बे मेहताब। बजरंगी, ऑर्डर का सामान 10,000 का है। ये लो तुम्हारे 10,000 रुपये। यह लो तुम्हारे 2 बॉक्स पटाखे। हमें बिल्लू के घर के सामने से निकलना चाहिए। जब वो हमारे पटाखे देखेगा तो आधी हाथ तो तभी मान बैठेगा। बिल्लू, तुम अपने पटाखे बेच रहे हो क्या? तुम्हें चलाना नहीं है? हमने पटाखे बेचने के लिए खरीदे थे, इतने सारे पटाखे नहीं चलाएंगे। क्या हुआ बजरंगी, तुमने इतने सारे पटाखे खरीदे हैं दिवाली पर चलाने के लिए? हाँ, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा हो गए हैं। चल ढक्कन, इन्हें वापस कराएं। भाई, हमें इतने पटाखे नहीं चाहिए, इनमें से आधे वापस कर लो। पटाखे वापस नहीं हो सकते, मैंने पक्का बिल बना दिया है। ओह, क्या मुसीबत है, बिल्लू के कारण मेरे 10,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। बिल्लू की तरह पटाखे की दुकान खोलें? रुस्तम ए हिंद, बजरंगी पटाखे नहीं बेचेगा। बिल्लू, सारे पटाखे बिक गए जो हमने दिवाली पर चलाने के लिए बचाए थे, बचे हैं। हाँ, अब हम उन पटाखों को मज़े से छोड़ेंगे। इस बार बजरंगी के पटाखे बहुत ज़्यादा हैं, कहीं वह हमसे बाजी न मार ले जाए। बजरंगी ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। वाह, शहर शानदार सज रहा है। अब हमें पटाखे चलाने शुरू कर देने चाहिए। बजरंगी हमें दूरबीन से देख रहा है, लगता है वह हमें पटाखे छुड़ाने में हराना चाहता है। सबसे पहले अनार चलाया जाए। बिल्लू, वो देखो बजरंगी ने भी अनार चलाया है। अब हमें रॉकेट चलाएंगे। रॉकेट, बिल्लू का रॉकेट बजरंगी की ओर चला जाता है। बचाओ। बिल्लू का रॉकेट जाकर बजरंगी के पटाखों में जा गिर पड़ता है और बारूद में एक साथ धमाके हो जाता है। हैप्पी दिवाली बजरंगी। वाह, कितना प्यारा टेडी बियर। अब यह मेरा है, इसे मैं घर ले जाती हूँ। वह खिलौना कहाँ गया? क्या बात है कांस्टेबल गतका। बिल्लू, यहाँ एक टेडी बियर टाय था, उसमें इस टेररिस्ट ने बम छुपाया है। टोनी, उस खिलौने को मुझे दे दो। क्यों? यह मुझे पार्क में मिला है, अब यह मेरा है। मैं इसे ऊपर ले जाती हूँ। बिल्लू मेरे पीछे वहाँ नहीं आ सकता। उह, वह दरवाज़ा बंद कर बालकनी में चली गई। टोनी, वह टॉय खतरनाक है, उसे दूर फेंक दो। झूठ, तुम इसे लेना चाहते हो। पिंटू, तुम्हारा तीर कमान काम आएगा। पड़ोस के घर की बालकनी में जाना होगा। वह टॉय मुझे दे दो। नहीं पापा। बिल्लू, तीरंदाज दिखा कमाल। बिल्लू धनुष से तीर छोड़ता है जो टॉय में जा लगता है। टॉय नीचे जमीन पर जा गिरता है और फट जाता है। बिल्लू, तुमने बहादुरी का काम किया, इनाम में आइसक्रीम खाओ। मेरी बच्ची बच गई। बिल्लू, तुम मेरे ऊँट की सवारी करके आओ, मैं कुछ देर बेंच पर आराम करता हूँ। जरा ध्यान रखना, वह भड़क ना जाए, फिर संभालना मुश्किल होता है। मुझे जानवरों की सवारी का बहुत तजुर्बा है। शाबाश, यूं ही आगे बढ़ते रहो। बिल्लू, मुझे ऊँट पर सैर करने दो। नहीं बंटू, अभी तुम बच्चे हो, तुम जानवर को संभाल नहीं पाओगे। ऐसा है तो मैं तुम्हें भी सवारी का मज़ा नहीं लेने दूंगा। अब आएगा मज़ा। पटाखे चलने लगते हैं, ऊँट बेकाबू हो जाता है। अरे रुक जाओ, मेरी बात सुनो। बिल्लू ऊँट से नीचे गिर जाता है। बेकाबू ऊँट की सवारी महंगी पड़ी।
बिल्लू, तुम्हारी आंखें कभी दिखाई नहीं देती। सही कहा, इन्हें कोई नहीं देख पाता। जब से मैं पैदा हुआ हूँ मेरी आंखें बालों से ढकी हैं। मैं अनोखा हूँ जिसकी आंखें बालों से छिपी रहती हैं। आज सब तुम्हारी आंखें देख लेंगे। रामू, नाई, यह लो 100 रुपये और हजामत कर दो। बजरंगी, तुम 100 क्या 500 रुपये भी दो तो भी गंजे आदमी की कटिंग नहीं हो सकती। मैं अपनी नहीं बिल्लू की बात कर रहा हूँ। उसका मुंडन कर दो, तुम्हारा यह काम हो जाएगा। बच्चे, बुलबुल ने प्यारे बच्चे दिए हैं, देखोगे? हाँ जरूर। चलो थोड़ा आगे ही जाना है, फिर मिलेंगे। ऊपर पेड़ पर देखो, पंछी के छोटे छोटे बच्चे दिखेंगे। ओह, मुझे यूं क्यों बांधा? बांधा क्यों? ताकि तुम रफू चक्कर ना हो जाओ। बजरंगी ने तुम्हारे मुंडन के 100 रुपये दिए हैं, रुक जाओ। तभी तभी ऊपर से एक नारियल गिरता है और नाई के सिर पर जा टकराता है। आओ। नाई वहीं गिर पड़ता है और बिल्लू अपनी रस्सी खोलकर भाग निकलता है। शुक्र है बच गया। कहाँ जा रहे हो? जोजी, पोस्टमैन गलती से मकान नंबर 37 की चिट्ठी हमारे यहाँ डाल गया। मैं उसका खत देने जा रहा हूँ। वह पत्र इसी घर का है। राशिफल में आज का दिन मेरे लिए शुभ नहीं है। बेटे, क्या सीढ़ी पर चढ़कर खिड़कियां साफ कर दोगे? बेशक आंटी जी। बिल्लू सीढ़ियां चढ़ता है, तभी एक सीढ़ी टूट जाती है और बिल्लू जमीन पर आ गिरता है। बिल्लू और जूजी पार्क में पहुंच जाते हैं। यहाँ आराम किया जाए। यह टिक टिक की आवाज़ कहीं टाइम बम तो नहीं? भागो, आज खतरे ही खतरे हैं। डरो मत, यह मेरा गोला है। मैं गोला फेंकने की प्रैक्टिस कर रहा था। देखो, गोले के पास मुझे यह घड़ी मिली। उस्ताद, मुझे और आगे जाने में डर लग रहा है। ढक्कन चैंपियन बजरंगी के होते डर कैसा? पहलवान, यह अखाड़ा नहीं समुद्र है। दोस्त गबदू, आओ नाव की सैर हो जाए। वाह, मज़ा आएगा। उस्ताद, वह चूहा अपनी नाव तुमसे आगे ले जा रहा है। मैं नौका दौड़ का चैंपियन हूँ, मेरी नाव उससे आगे रहेगी। बिल्लू, बजरंगी हमसे नाव की रेस लगा रहा है। ऐसा है तो मैं ही आगे रहूँगा। उस्ताद, दम लगाओ, जोर लगा के आइसा। वाह, हम उनसे आगे। ओह, ऊंची लहर। बजरंगी इतना पीछा हो जाएगा सोचा नहीं था। अब तो वह उल्टी दिशा का चैंपियन है। मोनू, तुमने नाक मुंह रूमाल से क्यों ढका है? प्रदूषण और बदबू से बचने के लिए। धुएं से बड़ी घातक बीमारियां हो जाती हैं। रुको छोकरे, मुंह छिपाकर तुम मुझसे बच नहीं सकते। पुलिस को इसमें क्या ऐतराज? कपड़ा बांधना कोई जुर्म नहीं है। दो चोर जेल से भागे थे, मुझे शक है तुम वही दोनों हो। हम चोर नहीं। चलो थाने। कांस्टेबल, डंडा ड्रम से आज तक कोई अपराधी नहीं बच पाया। अब मेरी तरक्की होगी। तुम्हारी वजह से हवालात की हवा खानी पड़ रही है। तुम्हारी वजह से हवालात की हवा खानी पड़ रही है। थाना इंचार्ज को अपना कारनामा बताता हूँ। अब तो प्रमोशन पक्का है। जनाब, वे दो चोर भाग गए थे। वे अपने आप लौट आए। जेल में उन्हें टाइम पर रोटी, कपड़ा और टीवी की सुविधाएं मिल रही थीं। डंडा ड्रम, इन निर्दोष बच्चों को अभी रिहा करो। शुक्र है हमने तो वायु प्रदूषण से बचने के लिए रूमाल बांधे थे। ताऊजी, बकरी थामे कहाँ जा रहे हो? यह हमारी पालतू बकरी बसंती है।
तुम्हें पता है बकरी के दूध में कई बीमारियों से बचने वाले पोषक तत्व होते हैं। मैंने जब इस बसंती को खरीदा था तब वह बच्ची थी। इसे मैंने बहुत ही लाड़ प्यार से पाला है। अब तो यह हमारे परिवार का एक सदस्य है। कभी अगर यह बीमार हो जाती है तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। जब तक यह स्वस्थ नहीं हो जाती तब तक सारा परिवार इसकी सेवा में तत्पर रहता है। एक बार यह गुम हो गई थी। जब तक पुलिस इसे ढूंढ नहीं लाई, मैं थाने के बाहर धरने पर बैठा रहा था। आज आपने बसंती को नाश्ता नहीं करवाया है। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। अपने कुर्ते का हाल देखिए। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ, कॉमेडी कहानियाँ देखने के लिए यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।